भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश से में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व एड्स दिवस है। 1 दिसंबर को पूरा विश्व एड्स दिवस मनाता है। HIV और एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसीलिए हम इस बीमारी के साथ एक लाइन दशकों से चली आ रही है और वो है कि सावधानी ही एड्स का बचाव है। इसीलिए जागरूकता अभियान चलाकर HIV एड्स के बारे में लोगों को सावधान किया जाता रहा है। लेकिन दशकों पहले एड्स को लेकर जितनी जागरूकता फैलाई जाती थी वो आज के दौर में कहीं नजर नहीं आती, जबकि एड्स के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर बात 1983 में की जाए तो इस बीमारी की खोज हुई थी। तब से लेकर अब तक समय बदलता गया, लेकिन एड्स की वैक्सीन नहीं बन पाई। दुनिया ने जितनी तेजी से कोरोना की वैक्सीन विकसित की, उतनी तेजी से ही HIV एड्स को लेकर नहीं दिखा पाई। आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 में एड्स से 6,80,000 लोगों की जान गई थी, लेकिन एड्स के टीके को लेकर कोई गंभीर नहीं है। ऐसे में सवाल है कि दुनिया भर में कोविड-19 के फैलने के कुछ महीने बाद ही इसका टीका बना लिया गया, लेकिन दशकों के शोध के बाद भी एड्स की वैक्सीन नहीं बन पाई। आखिर इसका कारण क्या है? क्यों दशकों बाद भी HIV एड्स के अनुसंधान में तेजी नहीं आई है और इसका टीका नहीं बना पाए? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। तो इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं रूबरू करा देती हूँ सबसे उनका। डॉक्टर नरेश चावला नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं और IMA के। इसी के साथ ही डॉक्टर प्रीति पाठक प्रभारी हैं ICTC के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति पाठक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बार की जो थीम है एंड इनइक्वालिटीज और इसी के साथ ही एंड एड्स, इस थीम की अगर बात की जाए तो आज के समय में क्या इसके मायने निकाले जाएं और इसी के साथ ही किस तरह से इसको देखा जाए? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम HIV एड्स की बात खुलकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि एड्स को लेके जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में अभी भी है, तो उसको लेके एक एक्ट हमारा लागू हो गया है, HIV एड्स कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया है, नोटिफाई हुआ है अक्टूबर में ही। उसके तहत जो है जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्क प्लेस हैं, वहाँ पे भी यदि किसी को भी HIV एड्स से स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है तो एक कंप्लेंट ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंटेड होंगे जिनको कि वो ये शिकायत कर सकते हैं। और यदि कंप्लेंट ऑफिसर के द्वारा उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो जैसे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं तो 18 मंडल पर एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई है। तो ये तो हमारा जो इस बार का थीम भी है कि एंड इनइक्वालिटीज, एंड HIV एड्स एंड एंड पेंडेमिक। जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है, अभी आपने बताया, और कहीं ना कहीं HIV एड्स को अब हम क्रॉनिक डिजीज में लाते हैं। जैसे आप डायबिटीज का मरीज है, हाइपरटेंशन का मरीज है, वो भी तो आजीवन दवाइयां खाता है। बिल्कुल। ऐसे ही हम PLHIV के पेशेंट्स को जो आजीवन दवा करेंगे और अपने थोड़े से खान पान का ध्यान रखेंगे तो जितना एवरेज लाइफ स्पैन है हमारे ह्यूमन बींग्स का, उतनी ही जिंदगी वो लोग भी जी सकते हैं। तो ये एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज में हम लोग इसको मानते हैं और बहुत ही तेजी से बहुत अच्छी अच्छी दवाएं इसमें आ गई हैं। और हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सभी PLHIV को, पीपल लिविंग विद HIV को, ये कॉन्फिडेंशियल और फ्री दी जाती हैं। तो इसमें कैसा नहीं है, काफी शोध हुआ है, काफी कार्य हुआ है, नई नई दवाइयां आई हैं जिनके साइड इफेक्ट्स कम हैं
और जिनका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, जिसको लेके आदमी स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो हम इसमें काफ़ी आगे तक आए हैं, आज खुल के बात कर रहे हैं। आज देखिए आपने टॉपिक रखा है, आज हम HIV एड्स पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले कहाँ इस पे बात तक नहीं होती थी, लोग HIV का नाम सुनते ही एकदम भाग खड़े होते थे, या एड्स का नाम सुनते ही। आज देखिए हम लोग मिलके यहाँ पे बैठे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी आगे हम लोग बढ़े हैं इसमें। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं डॉक्टर नरेश चावला आपके पास आना चाहूँगी। जैसे प्रीति जी ने हमें बताया कि अब देखिए इसको लेकर एक रूल बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह से किसी को अगर HIV कोई पॉजिटिव निकलता था तो ऑफिसेज में उसको जॉब के लिए मना कर दिया जाता था, जिस तरह से प्रीति पाठक जी ने बताया। लेकिन देखिए जैसे कोरोना आया था, उसमें भी लोगों को डर था कि हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे या फिर उनसे मिले जुलेंगे तो कोरोना उनको ना हो जाए, क्योंकि लोगों को डर था इस बात का। इसी वजह से देखिए लॉकडाउन लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई। ऐसे ही HIV को लेकर भी ये जिस तरह से स्टिग्मा, जो टर्म्स प्रीति पाठक जी ने यूज़ की कि स्टिग्मा था लोगों को, तो वही चीज़ HIV को लेकर भी लोगों के अंदर था। लेकिन अब जिस तरह से लोग खुलकर बातचीत कर पा रहे हैं, अगर इसको कोविड से जोड़ा जाए, कोरोना से जोड़ा जाए, तो क्या हमने सीखा इसको लेकर? क्योंकि पहले जिस तरह से लोगों से दूरी बनाकर रखते थे, अरे इसको HIV है, हम इसके पास नहीं जाएंगे, इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, इसके साथ बैठेंगे नहीं। जॉब पे अगर वो लोग आते थे तो उनको मना कर दिया जाता था कि आप नौकरी आप नहीं कर सकते हैं और आप नहीं कर पाएंगे नौकरी, तो आप अलग रहिए। तो ये सारी चीज़ें वो लोग फेस करते थे। देखिए स्वाति आर्या, मैं कुछ ज़मीनी हकीकतें हैं कि जो HIV एड्स की बीमारी है, ये ऑलमोस्ट अब चौथा डिकेड है, 1983 से स्टार्ट हुई थी ये। तो उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू में इस पे बहुत हमें डर था कि ये बहुत बुरी तरह फैलेगी और इन कंट्रीज लाइक इंडिया में तो शायद तबाही मच जाएगी। But it never reached the status of pandemic, which is called when it is across the continents, and even epidemic in India also. तो देखिए चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही डॉक्टर प्रीति पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, दोनों के ही पास चलेंगे। नरेश चावला जी, आप ही के पास आऊंगी। तो सवाल ये, क्योंकि जो सवाल मैं आपसे कर रही थी उसके साथ मैं एक और सवाल यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप जो HIV पॉजिटिव मरीज हैं, HIV बीमारी है, उसको कोरोना के साथ नहीं उसको जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी, जो HIV पेशेंट्स हैं, अगर कोरोना काल की बात करें तो क्या उन ऐसे HIV पॉजिटिव मरीजों को कोरोना काल में और ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है सावधानियां बरतने की, तो क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? Yes, I'll come back on that, Shweta. First, let me complete my previous talk. जैसा कि मैं बोल रहा था, उसके लिए वैक्सीन की डिमांड्स ऑलमोस्ट यू कैन प्रीटी वेल थिंक, अगर हमारी दुनिया की आबादी 780 करोड़ है तो हमें डबल द डोज या ट्रिपल द डोज चाहिए, हालांकि उतनी लग भी रही है। एक तो ये है। दूसरा, हम HIV एड्स को, इट इज आफ्टर ऑल ए वायरल डिसीज ओनली। इसका भी इसके जो वैक्सीन टेकर्स हो सकते हैं वो ओनली एक स्पेशल रिस्क ग्रुप हो सकता है, जिसमें प्रोफेशनल सेक्स वर्कर्स हो सकते हैं, पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन प्रोफेशनल सेक्स। और आप सोच के देखिए, आज की तारीख में जैसा कि डॉक्टर प्रीति पाठक ने कहा कि वो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, बट दे कैनॉट हैव चिल्ड्रन। अगर एक वैक्सीन पैदा हो जाए तो एटलीस्ट वो इस सुख का भी प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरा, इसका मुकाबला करना, वी कैनॉट बी कंपेयरिंग इट विद द लाइफस्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, वो अलग बीमारियां चलती हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी अच्छी कहूंगा कि इसकी नैको का आज से कुछ साल पहले तक बहुत अच्छा रोल रहा है और हेल्थ एजुकेशन बहुत अच्छे से दी गई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्टिग्मा अटैच था वो काफी हद तक खत्म हो गया है। बट एक बात का ऐलान मैं दोबारा करूंगा कि जो जितना हमें डर था इनिशियली कि HIV हमारे देश में फैलेगा, उतना हम इसको HIV एड्स को कंट्रोल कर पाए हैं, एंड पीपल आर लीडिंग क्वाइट हेल्थियर लाइफ्स आफ्टर ए प्रॉपर डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या कोरोना इन लोगों को या कोविड-19 इन पेशेंट्स को ज्यादा होगा या ज्यादा नुकसान करेगा, तो 100% यस। एनी डिसीज जिसमें इम्यूनिटी ज्यादा होती है, इम्यूनिटी का लॉस होता है, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो HIV तो है ही इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज। इनमें हमें ज्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV इन्फेक्शन और एड्स विद फुल ब्लोन डिसीज एड्स, इन दोनों कैटेगरीज को हमें ज्यादा बचाना पड़ेगा। और क्योंकि इनको कोरोना का, कोविड-19 का नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है, तो दे नीड ग्रेटर प्रोटेक्शन। दे कैन टेक कोविड-19 वैक्सीन ऑल्सो।
but I would say on this AIDS day that an all-out effort should be made to find a vaccine ताकि इस बीमारी को भी हम होने से पहले बचा सकें। ठीक है, एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रीति, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहले एडवर्टाइजमेंट हम देखते थे, आपने कहा कि अब लोग खुलकर बात इस पर कर पाते हैं, चाहे हम यंगस्टर्स की बात करें। अब वो सोच लोगों की नहीं रह चुकी है कि अरे हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, चाहे वो HIV पॉजिटिव जैसे मामले हो, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड मामले हों। अगर हम इन चीज़ों पर बात करने से बचते थे लोग, लेकिन आज के टाइम में लोग बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि पहले एडवर्टाइजमेंट इन तमाम चीज़ों को लेकर की गई, अवेयर एक तरह से किया जाता था, आज के टाइम पे हम सोशली देखें तो इतना एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, क्योंकि देखिए वेब मीडिया के ज़रिए या फिर हम अगर देखें सोशल मीडिया का, इनके ज़रिए तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन अब इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो स्कूल में क्या उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, अगर उनको इनिशियल ईयर्स में भी इस बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर हो सकें मेंटली भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे बिल्कुल एग्री करूंगी। एक्चुअली अभी जो हमारा एडोलेसेंट ग्रुप है उसको तो HIV एड्स की जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसा कि आप कह रहे हैं, अभी हमारा वैक्सीन पे शोध चल रहा है, कब आएगी वैक्सीन, कब नहीं आएगी, कार्य हो रहा है। पर हम HIV एड्स के कार्यक्रम में एक बोलते हैं कि जानकारी ही बचाव है। तो ऐसा नहीं है। अब हमारा जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, कहीं ना कहीं हमें एडोलेसेंट ग्रुप में, क्योंकि वो ग्रुप एक ऐसा है जो बिल्कुल अभी भावी समय में सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने जा रहा है, या हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सेक्सुअल एक्टिवनेस या रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस अब थोड़ी अर्ली एज पे आ रही है। तो हमें जो है हमारे एडोलेसेंट ग्रुप को और यंग अडल्ट्स को HIV एड्स की सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अब तो एक हमारे पास एक इंजन है गूगल, जो अब कुछ भी आप टाइप करें आ जाता है, परंतु हमारा ये मानना है कि सही और संपूर्ण जानकारी देना, जो हम नैको के माध्यम से और यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी अपने स्टेट में 1097 हमारी एक हेल्पलाइन है, तो जिसपे कोई भी यदि कोई संशय है, कोई शक है, क्योंकि एडोलेसेंट में क्वेरी होती है, यंग अडल्ट्स में क्वेरीज होती हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं जैसा हम बात कर रहे हैं, ओपनली अभी बात कर रहे हैं, पर आप अभी भी हम उस दिन का वेट कर रहे हैं कि डाइनिंग टेबल पे घर पे बैठ के आप अपने माँ बाप से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एजुकेशन के बारे में जान सके। ये दिन अभी थोड़ा दूर है। तब तक यदि उनको क्वेरीज हैं तो वो 1097 पे फोन करें और सही और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि जी तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है HIV एड्स की, वही उसका बचाव है। बिल्कुल, क्योंकि जानकारी ज़रूरी है, और खासकर कि स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि लोगों बड़ों को तो इसके बारे में जानकारी है ही, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में उनसे बातचीत की जाए और उनको अवेयर किया जाए। फिलहाल प्रीति जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही नरेश चावला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।